श्री कृष्ण की 21 बातें जो आपका पूरा जीवन बदल सकती हैं। अगर जीवन में शांति, सफलता और सामर्थ्य चाहिए, तो श्री कृष्ण की ये 21 बातें आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। ये सिर्फ उपदेश नहीं, ये जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण का महान उपदेश, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी भी नहीं। इसलिए तू कर्मफल का कारण मत बन और ना ही निष्क्रियता, कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। एक, फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम भविष्य में जीने लगते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है। डर, लोभ और अपेक्षा हमारे काम को प्रभावित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ अपना कर्म कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। निष्कर्ष, कर्म करते रहो बिना किसी अपेक्षा के। यही कृष्ण का मार्ग है, यही सफलता का राज है। जो फल की चिंता छोड़ देता है, उसे समय पर वही फल मिलता है जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है। 2. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए मोह, भय और दुख से मुक्त रहो। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, अगर आप किसी अपने को खोकर दुखी हैं, ये मृत्यु का डर आपको सता रहा है, तो श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपकी आत्मा को शांति और अमरता का एहसास कराएगा। क्योंकि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। वो नित्य यानी हमेशा रहने वाली, अजन्मा, अविनाशी और सनातन यानी शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता। अजन्मा, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। शाश्वत, वो सदा से है और सदा रहेगी। न जली जाती है, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। न भीगी जाती है, आत्मा को जल नहीं भिगो सकता। सर्वत्र है, आत्मा हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। निष्कर्ष, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जो इस सत्य को समझ गया वो कभी भयभीत नहीं होता। जब तुम खुद को आत्मा समझने लगो तो जीवन का डर, दुख और मोह सब मिट जाता है। क्योंकि आत्मा न मरती है, न डरती है, वो केवल देखती है, जानती है और परमात्मा से जुड़ जाती है। 3. क्रोध विनाश का कारण है। गीता में कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से विनाश होता है। अगर आपके जीवन में रिश्ते टूट रहे हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं और मन अशांत रहता है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, वो है क्रोध। और श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही चेतावनी दी थी, क्रोध पतन की शुरुआत है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिः विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इच्छा से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह यानी भ्रम, मोह से स्मृति यानी स्मरण का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश और बुद्धि का नाश ही पूर्ण विनाश है। निष्कर्ष, क्रोध कोई ताकत नहीं, ये आत्मनाश की आग है। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा वीर है। जब क्रोध आए तो श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ जीत निश्चित है। 4. जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा योगी है। संयम ही शक्ति है। जो इंद्रियों का दास है वो कभी अपने मन का मालिक नहीं बन सकता। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा योगी है। यदा संहरेते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर और ज्ञानपूर्ण होती है। निष्कर्ष, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही वास्तव में अपने जीवन का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी न केवल शांति बल्कि परमात्मा को भी प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों को जीत लो ताकि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। योगी बनो, भोगी नहीं, क्योंकि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। 5. सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख में समान रहे। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है वही भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण का अमृत वचन, सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख में समान रहे। सच्चा भक्त वो नहीं जो मंदिर में घंटी बजाता है, बल्कि वो है जो जीवन की हर परिस्थिति में भगवान को थामे रहता है, सुख में भी दुख में भी, क्योंकि भगवान वही चुनते हैं जो हर परिस्थिति में उन्हें ना छोड़े। 6. लोभ और मोह मनुष्य का पतन करते हैं। अधिक चाह, अधिक दुख। जितना त्याग करोगे उतना मुक्त हो जाओगे। त्रिशूल का गहरा उपदेश,
लोभ और मोह मनुष्य का पतन करते हैं। अगर आपकी शांति छिन गई है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं और मन कभी संतुष्ट नहीं होता, तो इसका मूल कारण सिर्फ 2 शब्दों में छुपा है, लोभ और मोह। श्री कृष्ण कहते हैं इन्हीं से शुरू होता है पतन का रास्ता। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मातेतत् त्रयं त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। 1. लोभ, ग्रीड, अधिक पाने की लालसा, चाहे जरूरत हो या नहीं, थोड़ा और चाहिए, ये अंतहीन दौड़। 2. मोह, अटैचमेंट, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से चिपकाव, जहां दिल कहता है इसके बिना मैं अधूरा हूं। जो लोभ छोड़ता है उसे सच्चा धन मिलता है, जो मोह छोड़ता है उसे सच्चा प्रेम मिलता है, और जो दोनों छोड़ देता है उसे श्री कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं। निष्कर्ष, लोभ और मोह ये 2 चोर हैं जो आपकी शांति, संतुलन और श्री कृष्ण से जुड़ाव चुरा लेते हैं। इनसे जितना जल्दी मुक्त हो जाओ, उतनी जल्दी ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। मोह में फंसा रहेगा तो दुख से न उबरेगा, लोभ के पीछे भागेगा तो कभी संतोष न मिलेगा। छोड़ दे ये दोनों और फिर देख, श्री कृष्ण तुझे अपने आप मिलेंगे। 7. धर्म वही जो आत्मा को शांति दे, कर्म, सेवा और सच्चाई, यही धर्म है, जात पात या बाहरी आडंबर नहीं। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, धर्म वही जो आत्मा को शांति दे। अगर आपका धर्म आपको क्रोध, द्वेष, भय और तनाव दे रहा है तो रुकिए, शायद वह धर्म नहीं, अंधविश्वास है। सच्चा धर्म वो है जो आत्मा को भीतर से शांत करे। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करो, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश, धर्म वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, और वो तभी होता है जब मन शांत हो और हृदय निष्कलुष। निष्कर्ष, धर्म कोई रिवाज नहीं, ये आत्मा की उस आवाज़ का नाम है जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, बिना डर, बिना दिखावे और बिना शोर के। अगर किसी बात से आत्मा से सकती है वो अधर्म है, अगर किसी बात से आत्मा मुस्कुराती है वही धर्म है। धर्म वही नहीं जो दिखे, धर्म वही जो भीतर बहे, जो मन को शांति दे, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़े, वही धर्म है। 8. अहंकार त्याग दो, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। जिसे अहंकार होता है वो ईश्वर से दूर हो जाता है, और विनम्रता भक्ति का पहला चरण है। अगर तुम ईश्वर को अपने जीवन में पाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं को हटाओ। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ नम्रता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। यही श्री कृष्ण की आत्मिक शिक्षा है। अहंकार को गिराओ, प्रभु स्वयं उठाएंगे। अहंकार क्या है? वॉट इज ईगो? मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, यही सोच ही अहंकार है। मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैंने किया है, मेरा है, मुझे ही श्रेय चाहिए। यही है अहम, जो प्रभु के साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का संदेश, अध्याय 16, श्लोक 4, दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ मतलब घमंड, दर्प मतलब अहंकार, अभिमान और अज्ञान ये आसुरी गुण हैं। जहाँ ये हैं वहाँ ईश्वर नहीं, बस अंधकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अहंकार को कैसे त्यागे? सब प्रभु की कृपा का भाव रखें। जो किया उन्हीं की प्रेरणा से किया। खुद को साधक मानो, सिद्ध नहीं। सत्संग और संत वाणी का अभ्यास करो। निष्कर्ष, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग कोई तीर्थ, कोई ग्रंथ या कोई पूजा ही नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। जैसे ही मैं गिलता है, राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर वहीं बसते हैं जहाँ सिर झुका हुआ हो, दिल कोमल हो और आत्मा नम्र हो। 10. मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जो मन पर विजय पा गया वो विजेता है, जो मन का गुलाम है वो सदा दुखी रहेगा। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। आपकी जीत बाहर के लोगों पर नहीं, आपके अपने मन पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मन काबू में है तो वही भगवान है, और अगर मन बेकाबू है तो वही रावण है। यही श्री कृष्ण का सत्य है, मन जीता तो जग जीता। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाए, अपने को नीचा न गिराए, क्योंकि स्वयं मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु। मन मित्र कैसे बनता है? जब मन संयमित हो, योग साधना ध्यान में लगे, जब मन सकारात्मक हो, आशा प्रेम विश्वास से भरा हो, जब मन सेवा और कर्तव्य में लगा हो, जब मन सत्य स्वीकार करे और मोह से मुक्त हो। मन शत्रु कब बनता है? जब मन वासनाओं में डूब जाए, जब मन लोभ, ईर्ष्या, क्रोध में फंस जाए,
जब मन निरंतर भूत और भविष्य की चिंता करे, जब मन भटक जाए, आत्मा की आवाज को दबा दे। मन को बदलने के उपाय: ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट मौन बैठें, मन शुद्ध होगा। सत्संग और भक्ति, संतों की वाणी और भगवान की कथा मन को दिशा देती है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से पूछें, क्या मेरा मन मेरा मित्र है या शत्रु? सतत प्रयास, मन को बार बार भटकते देख पुनः प्रेम से वापस साधना में लगाना। श्री कृष्ण का संदेश: जो मन को जीत लेता है वो ईश्वर में स्थित हो जाता है। ऐसा मन शांत होता है, न क्रोध में डगमगाता है, न सुख दुख से विचलित होता है। निष्कर्ष: मन न मंदिर है न शत्रु का किला, ये वैसा ही बनता है जैसा तुम इसे बनाते हो। अगर तुम इसे साध लो तो यही मन तुम्हारा गुरु बन जाएगा, अगर तुम इसे छोड़ दो तो यही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। 11. कभी भी कर्तव्य से भागो मत। अर्जुन की तरह जब आप संघर्ष से भागना चाहो तो याद रखो, कर्तव्य से मुंह मोड़ना आत्मा से धोखा है। श्री कृष्ण का गीता से अमर संदेश: जो भागता है अपने कर्तव्यों से वो भाग्य से भी भाग जाता है, और जो डटकर निभाता है अपने कर्म उसका भाग्य भी उसके चरण छूता है। यही है श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। कर्तव्य से भागना नहीं, निभाना है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संग अस्त्व कर्मणि। अर्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म अर्थात कर्तव्य पर है, फल पर नहीं, इसलिए कभी भी अकर्म मत कर। कर्तव्य वो कार्य है जो नैतिक रूप से सही हो, जो किसी भूमिका के अनुसार जरूरी हो, जैसे पुत्र का, पिता का, नागरिक का। जो धर्म के अनुसार हो, सत्य, सेवा, न्याय आधारित। जो आत्मा को शांति दे और अहंकार को नहीं बढ़ाए। महाभारत के उदाहरण से समझें। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, वो अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया। उसने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तेरा धर्म युद्ध है, कर्तव्य से भागना अधर्म है। अगर तू भागा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा। अर्जुन ने जब कर्तव्य समझा तो वो महान योद्धा और धर्म रक्षक बन गया। कर्तव्य निभाना क्यों जरूरी है? आत्मिक संतुलन मिलता है, मन शांत रहता है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्तव्य धर्म है, समाज में सम्मान बढ़ता है, जो कर्म करता है वही पूजनीय होता है, जीवन में उद्देश्य और दिशा मिलती है। निष्कर्ष: कर्मों से कोई नहीं बच सकता, जो आज तुम दूसरों के साथ करोगे वही कल तुम्हारे साथ होगा। इसलिए सोचो, समझो और फिर कर्म करो। जीवन एक खेत है, जो बोओगे वही उगेगा। प्रेम, सेवा, दया और ईमानदारी बो, ताकि भविष्य में खुशियों की फसल काट सको। 12. जीवन एक युद्ध है, विजयी वही जो धर्म के पक्ष में लड़े। हर दिन एक कुरुक्षेत्र है, सत्य और असत्य का। हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के साथ खड़े रहो। जीवन एक युद्ध है, विजयी वही जो धर्म के पक्ष में लड़े। ये वाक्य न केवल एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों का सार भी प्रकट करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जीवन क्यों है युद्ध? मनुष्य का जीवन केवल जन्म, भोजन, काम और मृत्यु तक सीमित नहीं है। हर दिन एक नया संघर्ष, नई परीक्षा और निर्णय की घड़ी लेकर आता है। कभी अच्छाई और बुराई के बीच, कभी लोभ और संतोष के बीच, कभी सत्य और असत्य के बीच। ये संघर्ष हमें महाभारत की याद दिलाता है, जहाँ युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य का पालन, सत्य के साथ खड़ा रहना, अहंकार का त्याग, दूसरों की भलाई में अपना सुख ढूंढना। जो जीवन के प्रत्येक मोड़ पर इन सिद्धांतों को निभाता है, वही धर्म के मार्ग पर चलता है। निष्कर्ष: जीवन एक रणभूमि है, जहाँ हर दिन एक युद्ध है, पर ये युद्ध तलवार से नहीं, विचारों, भावनाओं और निर्णयों से लड़े जाते हैं। जो धर्म, सत्य और सेवा के साथ डटा रहता है, वही सच्चा विजेता है। हर दिन उठो योद्धा बनकर, धर्म को ढाल बनाओ, सत्य को शस्त्र और आत्मा को सेनापति। विजयी तुम ही होओगे। 13. श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान प्राप्त होते हैं। ये वाक्य न केवल एक धार्मिक विचार है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का मूल मंत्र है। इसे गहराई से समझने पर हमें जीवन, भक्ति और ईश्वर के मार्ग की सच्ची झलक मिलती है। 1. श्रद्धा और विश्वास क्या है? श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण समर्पण भाव से किसी को सच्चा मानना। ये आंखों से नहीं, हृदय से देखी जाती है। जैसे अंधेरे में दीपक पर विश्वास, वैसे ही जीवन के अंधकार में ईश्वर पर श्रद्धा। विश्वास,
ट्रस्ट। विश्वास वो शक्ति है जो अनदेखे ईश्वर में भी भरोसा रखने की प्रेरणा देती है। ये हमें बताता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, भले ही परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हों। श्रद्धा बिना भक्ति अधूरी है और विश्वास बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। 2. क्यों आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास? ईश्वर को दृश्य नहीं बनाया जा सकता, उन्हें अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास से ही हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। यही भाव हमें अंधेरे में भी आशा का दीपक दिखाता है। बिना श्रद्धा के पूजा, यज्ञ, पाठ सब व्यर्थ हैं। निष्कर्ष: ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ या तीर्थों की जरूरत नहीं, सिर्फ हृदय में श्रद्धा और मन में अटूट विश्वास चाहिए। जो उनके नाम को प्रेम से पुकारता है, भगवान स्वयं उनके निकट आते हैं। अंतिम संदेश: भक्ति का बीज श्रद्धा है और उसका जल विश्वास। जब ये दोनों मिलते हैं, तब आत्मा में ईश्वर के फूल खिलते हैं। 14. सेवा और भक्ति में ही सच्चा सुख है। दूसरों की मदद करना ये सबसे बड़ा धर्म है। सेवा और भक्ति में ही सच्चा सुख है। ये वाक्य न केवल एक गहरी आध्यात्मिक गहराई से भरा है, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने की कुंजी भी है। आधुनिक भागदौड़ भरी दुनिया में जहां लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं, धन, वस्तुओं, नाम या पद में, वहीं ये वाक्य याद दिलाता है कि सच्चा सुख भीतर से आता है और उसका स्रोत है सेवा और भक्ति। सेवा क्या है? सेवा का अर्थ है, सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई करना, बिना किसी स्वार्थ, लाभ या बदले की भावना के। सेवा के रूप: भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, बीमार की देखभाल करना, दूसरों की मदद करना, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हो। सेवा वो इबादत है जो ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। 2. भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास से जुड़ा भाव। ये केवल मंत्र, जप या पूजा नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर के स्मरण और उसके गुणों को अपनाना है। भक्ति के रूप: प्रार्थना, कीर्तन, ध्यान, ईश्वर के नाम का जाप, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर में हर हाल में विश्वास बनाए रखना। भक्ति वो शक्ति है जो मन को स्थिर, हृदय को निर्मल और आत्मा को शांत करती है। सेवा बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना सेवा निष्फल है। निष्कर्ष: सच्चा सुख न धन में है, न यश में, वो तो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने और प्रभु के चरणों में समर्पण में है। सेवा से जहाँ हृदय में प्रेम और करुणा आती है, वहीं भक्ति से आत्मा को शांति और उद्देश्य मिलता है। अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, तो किसी के दुख को कम करो और प्रभु का नाम प्रेम से जपो। यही जीवन की सबसे ऊंची साधना है। 15. जो जैसा करता है, वैसा ही फल पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मफल का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करता है, वैसा ही फल मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम यानी फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल सुख, शांति और उन्नति होता है। 16. समय सबसे बड़ा गुरु है। सबका समय आता है, लेकिन धैर्य और विवेक से काम लेना ही सफलता है। 17. जो दूसरों को क्षमा करता है वही शक्तिशाली होता है। क्षमा दुर्बलों का नहीं, वीरों का गुण है। 18. जो अपने मन को जीत ले वो सारी दुनिया जीत सकता है। आत्मसंयम बराबर आंतरिक शक्ति। 19. हर जीव में भगवान है, किसी से द्वेष मत करो। सब में वही परमात्मा है, इस भाव से ही प्रेम और करुणा संभव है। 20. अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। ज्ञान प्राप्त करो, यही मोक्ष का मार्ग है। किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो, जीवन को समझो। 21. सच्चा प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और त्यागमयी होता है। राधा कृष्ण का प्रेम न स्वार्थ था न बंधन, बस समर्पण था। ऐसा ही प्रेम रिश्तों में लाओ। कंक्लूजन: कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं, वो एक जीवन दर्शन है। अगर इन 21 बातों को आपने जीवन में उतार लिया तो न केवल आध्यात्मिक सुख मिलेगा, बल्कि मन की शांति, संबंधों में प्रेम और कर्मों में सफलता भी मिल जाएगी। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और जय श्री कृष्ण बोलते हुए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहां कृष्ण वहां समाधान। हरे कृष्णा।